जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा वे लेके आते हैं और अपने श्री चरणों में बिठाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद। सो बहुत ही प्यारा और इवेंटफुल संडे रहा हमारा, और अनंत कृपाओं के साथ, अनंत कृपाओं के साथ श्री अमृतवाणी जी से आरंभ किया, और बहुत ही प्यारा रहा। और बच्चे देखिए जो खुद आते हैं और इतने एक्साइटेड, और आज तो बहुत आनंदमय रहा। मम्मी भी आए हुए थे साथ, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत सुंदर। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजन जो इतनी झड़ी लगाते हैं आनंद की कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा रहा। और बुक क्लब्स भी बहुत सुंदर रहे। आज के बुक क्लब्स में ट्रांजिशन हुआ, प्रार्थना और उसके प्रभाव नेक्स्ट उसका राम उपासना में अगले पड़ाव पे गए। और वहाँ के नियम और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़े हुए हैं और सुंदर हैं। और बहुत सुंदर साधकगण अब जलन कर जाते हैं आगे की ओर, आगे की बढ़ने की ओर। बहुत सुंदर है, स्पेशली जो फॉलो करते हैं। और बहुतों ने कहा कि बहुत ऑफ कोर्स बहुत चेंज तो आया, और चेंज आया भी तो डिसिप्लिन बहुत आया, बढ़ोतरी बहुत हुई, डिसिप्लिन वे से साधना करने की बढ़ोतरी बहुत हुई। और बहुत सुंदर सब स्वामी जी का है, गुरुजनों का है, उन्हीं की मेहनत है। नहीं तो इतनी इतनी मेहनत और इतना चेंज कहाँ हमने सुना होता है, कहाँ हम देखते हैं। ये तो उनकी बहुत ही अकारण कृपा है जो संभव होता है। वो उनके सिवाय कोई कुछ कर भी नहीं सकता। बहुत सब उन पर कृपा, उनकी कृपा है, उनकी कृपा है सब कुछ। बहुत सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा। हमारे और झोली में बहुत सुंदर डले नए बुक क्लब आरंभ हो रहे हैं। और बच्चों के भी ग्रामीण क्षेत्र में आरंभ होने जा रहे हैं, और रामोपासना के भी आरंभ होने जा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद साधकों का कि वो इसमें आने के लिए ऑप्ट करते हैं। यहाँ आने के लिए एक रूल है मेजर, और वहीं से बहुत बहुत मिलता है। वो है कि स्वामी जी महाराज को आगे रखना। अगर तो हम इन ग्रुप्स में आके स्वामी जी महाराज से सीखते हैं और स्वामी जी महाराज को आगे रखते हैं तो बहुत बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। किंतु अगर हम इंसानों को आगे रखते हैं या हमारे अंदर संशय आ जाते हैं इंसानों को देख के, फिर गड़बड़ हो जाती है। सो इसलिए रामोपासना में विशेषकर स्वामी जी को आगे रखते हैं। बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे जब बुक्स पढ़ते हैं और उन्हें जब पढ़ाया जा रहा होता है, वो गुरुजनों को ही आगे रखते हैं, गुरुजनों से ही सीखते हैं। पर जो बड़े हो जाते हैं, बड़े होते हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आती हैं, बड़ों में आती हैं इस तरह की चीज़ें। इससे नहीं, हम सब उससे गुजरे हुए हैं। ऐसे नहीं कि हम सब ने ऐसे काम नहीं किए हुए, हम सब इन चीज़ों से गुजरे हैं, क्योंकि हम बॉडी फोकस बहुत हो जाते हैं और वहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। पर अगर हम जैसे बच्चों की तरह, बच्चों से बहुत सीखने को है कि बच्चे मानते हैं कि हम स्वामी जी की बुक्स पढ़ रहे हैं, हम स्वामी जी की शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, गुरुजनों की शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, वे हमें सिखा रहे हैं और हम वहाँ से सीख रहे हैं, कितना सुंदर, बस वही रहता है। किंतु जब बड़े होते हैं, बड़ों में थोड़ा सा सामने वाले पे आ जाता है, वो अगर ना आए तो बहुत मिलता है। सो इसलिए
हम स्वामी जी महाराज को पढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज आए हैं, पधारते हैं। स्वामी जी महाराज ने ही रूपांतरण करना है। स्वामी जी महाराज ही सब अपनी शिक्षाओं, जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, उसको फलित करने वाले हैं और उसको सफल करने वाले हैं। तब तो बहुत ही निहाल हो जाते हैं, बहुत सुंदर रहता है। तो इसलिए हम कभी भी विशेषकर रामोपासना में ये ना देखें कि सामने कौन बैठा है, यही देखें मेरे स्वामी जी महाराज हमें लेके आए हैं, अपनी शिक्षाओं को सुनवा रहे हैं, अपनी शिक्षाओं के बारे में बता रहे हैं और हमें आदेश दे रहे हैं कि भाई ये करो। सिंपल है कि आदेश दे रहे हैं ये करो। अभी भी इस वीक नहीं शुरू होंगे, इस वीक के एंड में शुरू होंगे, ताकि अगर कोई और भी ज्वाइन करना चाहता है रामोपासना तो अभी ओपन है, क्योंकि आ रहे थे साधक। तो इसलिए रामोपासना में हम एक्चुअली जो उपासक का आंतरिक जीवन है, जिसमें हम डिटेल में जाते हैं, और फिर प्रार्थना, उसमें बहुत ही थोड़े साधक हम रखते हैं, छोटे साधक, क्योंकि उसमें डिस्कशंस एक्सटेंसिव होती हैं, गांठें खोलनी होती हैं, चर्चाएं होती हैं, उसमें समय लगता है। तो इसलिए वहाँ छोटे ग्रुप्स होते हैं, ताकि अच्छे से समय के भीतर ही सारा क्लियर हो जाए और चर्चा भी हो जाए और हम पढ़ भी लें और हम आदेश भी देख लें कि क्या है। इसलिए पर जो हाँ, एक ही ग्रुप है जो रामोपासना में, जो बहुत बड़ा प्रभु ने झोली में डाला कार्य क्षेत्र में, वो भी देखते हैं। वो तो पहली बैठक ही हुई थी, देखते हैं दूसरी बैठक कैसी जाती है, वो तो उस पर डिपेंड होगा कौन आते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, कौन पहुंचते हैं, कौन आते हैं, या और कौन डिलीजेंटली कर रहे होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। बहुत सुंदर हमारे पास जन सेवा के और भी चीज़ें आई, जैसे कल भी बात की थी कि साधिका जी ने आज जाना था सत्संग और वहाँ बात करनी थी। वो तो कहते कहते कुछ भी नहीं मुझसे पूछा, कुछ भी नहीं मुझसे कहा, मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, और अपने आप हाँ हो गई। और अपने आप तो उन्होंने कहा कि अब कल से वे आरंभ करेंगे, और आप सब उन पर अपनी प्रार्थनाएं, अपने आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत ही अनूठा कार्य करने जा रहे हैं कि वहाँ जो सत्संग करने आते हैं वो सुनते हैं सत्संग, पढ़ नहीं सकते श्री अमृतवाणी जी। तो उनकी ये यात्रा बहुत ही सुमंगल रहे, और वे उन जितने भी प्रभु उनकी झोली में डालें, उन सबको शिक्षित कर सकें, ताकि वे श्री अमृतवाणी जी बैठकर सत्संग में श्री अमृतवाणी जी का पाठ खुद पढ़ कर सकें। कितनी सुंदर बात होगी। आप सब अपने आशीर्वाद दीजिएगा उन्हें, कि प्रभु उन्हें उन्हें उन उन्हें जो कार्य के लिए लिया है बहुत सुंदर होके करें। हम इस पे चर्चा करेंगे, जन सेवा पर किस तरह के भाव होने चाहिए, किस तरह का होना चाहिए मन में जब हम आगे जाएं तो। और एक और साधिका जी को वो बहुत देर से उनका मन करता था, उनके पास में ही कोई एनजीओ है, और उनका हमेशा मन करता था वहाँ अनाथ बच्चे पढ़ाए जाते हैं और बहुत गरीब होते हैं, और हम जानते हैं क्या कंडीशंस होती हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरा बहुत देर से मन होता था, पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई, मैं कभी बोल नहीं पाई घर में, और रामोपासना में रहकर उनकी ये ग्रंथि खुली थी कि वे निर्भय होके बोल सकते थे। और अब उन्होंने ये कदम लिया और वहाँ पर अपने को रजिस्टर करके आए आज के ही दिन, और वे वहाँ के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हमारे पास अंग्रेजी वाले आए हैं अच्छी बात है ना। जो गरीब बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बट
क्योंकि हमारा समाज अंग्रेजी को कितना महत्व देता है, चाहे हम जितना मर्जी गंडे झंडे गाड़ते रहे, हिंदी हिंदी हिंदी, पर जब अपना पुत्र अपनी पुत्री अंग्रेजी बोलती है तो हम जानते हैं हम भारतीय कैसे हैं, राइट। तो इसलिए वहाँ के भी लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अगर वो अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो बहुत अंग्रेजी पढ़ाने से वे आरंभ करेंगे। और रही बात गुरुजन, उन्होंने भी बोला कि मैं गुरुजनों का कार्य करना चाहती हूँ, यहाँ पर भी अपने गुरुजनों की शिक्षाएं यहाँ करना चाहती हूँ। तो प्रेम का बीजारोपण बुक्स जो हैं बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर हैं, और वहाँ तो अनबाइस्ड वे से हैं वे, और इन्हीं पर्पसेस के लिए हैं कि स्टोरी बने, संतों की स्टोरी बताई जाए, और शिष्टाचार बताया जाए, बच्चों को कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह से की चीज़ें हैं। और इस तरह का किया जा सकता है, पर इन चीज़ों के लिए स्वामी जी को आगे लेके जाने के लिए और स्वामी जी के शिक्षाओं को बांटने के लिए माइंड सेट बहुत बहुत आवश्यक है। तो हम ये चर्चा करेंगे कि जन सेवा के लिए पहले तो हमारा किस तरह से हमारा माइंड होना चाहिए, और हम पूज्य श्री महाराज श्री का एक बहुत सुंदर प्रवचन है, और उसमें उससे कनेक्ट करके फिर सीखेंगे कि हमारा माइंड एक्चुअली कैसा होना चाहिए जब हम जन सेवा के लिए उतरते हैं। तो उस पर जाने से पहले आइए, ये तो सारी आप सबकी प्रार्थनाएं और आप सबके आशीर्वाद जो कि कृपाओं के रूप में बरसते हैं, और सब मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में, ये सब उनका है और उन्हीं का ही है। इसमें तो मतलब सोचा ही नहीं जा सकता कि कुछ आपका है या कुछ और है, क्योंकि उन्हीं का ही है सब, किसी का कुछ हो ही नहीं सकता। ना प्लानिंग हो सकती है, ना विस्तार हो सकता है, ना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी नहीं। कोई इंसान कुछ करने के नहीं, वो है हमारे गुरुजन ही हैं, सारा संभव बनाते, सब उनका है, उनका है। अगर हम सोचते हैं फलां का है, ये अपनी अपनी सोच, बस सारा का सारा गुरुजनों का ही। सो आइए चलते हैं हम, और पहले अपने गुरुजनों का के श्री चरणों में अपना प्यार भरा अर्पण करके संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, लैंदे ने कोई करमां वाले, लैंदे ने कोई भागां वाले, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, लैंदे ने कोई करमां वाले, लैंदे ने कोई भागां वाले, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा,
ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਤਰ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈ ਏ ਦਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ ਭਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਵੇ ਭਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਵੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਪਾਵੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਉਸਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜੇ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ 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 ਕਰ ਸੰਤਾਂ
चलें हम श्री भक्ति प्रकाश जी पे मधुर मिलाप, महाराज की बड़ी दया है, उन्होंने स्टार्ट करवाया हुआ मधुर मिलाप। पेज है 49, पेज है 49 और दोहा नंबर है 3131। इस अंधेरी रात में मिष्ट मेल की आश, घिरी घटा घन घोर में करियो नहीं हताश। निशा निराशा कालिमा रहे विरह घन छाय, अब तो तू कर चांदना मिलना चांद चढ़ाए। आश उषा सिंगार सज दे रही समाचार, परम प्रेम की किरण का होगा शुभ संचार। मेरा मन तुझसे मिला हो जाए एक तार, प्रेम तरंग उमंग में भूले भेद विचार। नयन सुनिर्मल धाम में राम निरंजन आए, शोभो पुतली सेज पर अपना मेल बसाए। नयन सुनिर्मल धाम में राम निरंजन आए, शोभो पुतली सेज पर अपना मेल बसाए। इस अंधेरी रात में मिष्ट मेल की आश, विरह विरह, इस अंधेरी रात में मिष्ट मेल की आश, घिरी घटा घन घोर में करियो नहीं हताश। प्रभु महाराज कह रहे हैं प्रभु से, अब बहुत बहुत आशा अंदर से उमड़ रही है, हताश मत करना। निशा निराशा कालिमा रहे विरह घन छाए। निशा निराशा कालिमा, निशा भी रात, कालिमा और निराशा भी है, रहे विरह घन छाए, बहुत घनघोर विरह आया हुआ है। अब तो तू कर चांदना मिलना चांद चढ़ाए, अब तो कर दे चांदना, मेरा भी चांद आ जाए आगे। आशा उषा सिंगार सज दे रही है समाचार। उषा मानो सिंगार किए दे रही है कुछ, कह रही है कुछ, परम प्रेम की किरण का होगा शुभ संचार, मानो कह रही है होगा, इस प्रेम का, इस इंतजार का होगा, आएगा शुभ समाचार। मेरा मन तुझसे मिला हो जाए एक तार, तुझसे मिला हुआ है ये मन, एक तार हो जाए, एक सिंगल तार हो जाए। प्रेम तरंग उमंग में भूले भेद विचार, तू मैं सारे भेद भूल जाए, ऐसा एक तार हो जाए। मेरा मन तो तुझ में ही है, पर एक तार हो जाए, तेरे मेरे का भेद बिल्कुल सब खत्म हो जाए। नयन सुनिर्मल धाम में राम निरंजन आए,
इन नयनों में परम धाम में राम निरंजन आए। शोभो पुतली सेज पर अपना मेल बसाए। सो इन पुतलियों की सेज पर विराजिए प्रभु और यहाँ पर अपना मेल बसाए। यहाँ पर आपको देखकर एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। बहुत सुंदर। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, 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 प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। चलते हैं, हम जन सेवा से ही लेते हैं और फिर जन सेवा गुरुजन देते हैं। जन सेवा गुरुजनों से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। और हमें जन सेवा ऐसे लेनी होती है। किसी की प्रार्थना, किसी की सेवा करने का मौका मिलना, सब कुछ ऐसे लेना होता है, ऐसे लेना होता है, ऐसे। वे स्वयं आते हैं देने। हम देह फोकस्ड हैं और मनोमुखी होते हैं, तो हमारे आगे जो खटखटाता है नॉक नॉक नॉक, हम वो देह देखकर अपने मन को आगे रखकर लौटा देते, लौटा देते। परमेश्वर से याचना अंदर जन सेवा की उत्कंठा, जन सेवा की इच्छा का बीज परमेश्वर डालते हैं, परमेश्वर डालते हैं बीज। लाख चाहने पर भी नहीं मिलती, लाख चाहने पर भी नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छा ना हो। किंतु जब उनकी इच्छा होती है और वे आते हैं कि आओ, आजो, तो हम क्या कर देते हैं? हम देह पे चले जाते हैं, अगले सामने वाले की देह पे चले जाते हैं और अपनी राय दे देते हैं। प्रभु भंडारा देने वाले होते हैं और हम कहते हैं सॉरी,
डोर्स आर क्लोज्ड। डोर्स आर क्लोज्ड। ठीक है, चले गए, ये बात होती है। सो जब जब सेवा मिलती है, ऐसे ऐसे लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमें पसंद है या जो हम सोचते हैं या हमने जो कल्पना की होती है उसके अनुरूप मिले तो ठीक है, या फिर बोल देते हैं पात्रता। हम ही जज कर लेते हैं। अगर हम अपने को जज करते हैं, हम दूसरे को भी जज करेंगे। अगर हम अपने को अनुमान लगाते हैं और अपनी पात्रता की बात करते हैं, तो हम दूसरे की भी पात्रता को देखते हैं, दूसरे को भी जज करते हैं। वो तो कोई अच्छी, वो तो वहां से कहाँ से सीखेंगे? जब हम दूसरे को जज कर रहे हैं, हम कहाँ से सीखेंगे? हमें क्या मिलेगा? हम क्या हो गए फिर? सिखाने वाले। हम सुधार करने जा रहे हैं, हम कल्याण करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। ओ बाप रे, हम सिखाएंगे किसी को? ओ जन सेवा। मानो कि महाराज मुझे यहाँ लेके जा रहे हैं, चल सीख। जो तेरे सामने आएंगे, जिसे तू सोच रहा है, सोच रही है कि तू सिखाने वाला है, तेरे को तो सीखना है उनसे, मूर्ख। मेरे लिए तो हम इस एटीट्यूड से नहीं जा सकते कि हम दूसरों को सिखाने जा रहे हैं। नो वे, नो वे एट ऑल। हम इस एटीट्यूड से जा रहे हैं कि पता नहीं क्या प्रभु ने यहाँ से सिखाना है। ना जाने किन किन से प्रभु बोलेंगे, किन किन से मुझे क्या क्या सीखना है। तो ये जो एटीट्यूड है कि हम सिखाने जा रहे हैं, हम बदलाव करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, कुछ नहीं चलने वाला। फिर चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। चलता तो तब है जब हम सीखने वाले बन जाएं। परमेश्वर मुझे यहाँ लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ बच्चे देखिए कितना कुछ सिखाते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत कुछ। हम उनसे सीखें, अगर सीख पाए बल्ले बल्ले। अगर सिखाने वाले मात्र बन गए तो फिर वहीं रह गए, ये बात है। और अगर हम, ये तो जनरल हो गया, अगर हम स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स लेके जा रहे हैं आगे, हम तो नहीं सिखा सकते, हमारी तो कोई पात्रता नहीं है सिखाने। महाराज, स्वामी जी आप विराजिए, आप सिखाइए। जब स्वामी जी ने सिखाना है, अपनी पात्रता कहाँ गई? नो, नथिंग। स्वामी जी ने सिखाना है, आई एम नथिंग। स्वामी जी ने मेरे पास ये लेके आए हैं, चल भाई, हमारा तो कोई काम नहीं है, स्वामी जी ने करने वाले, हमने तो बैठना है, जैसे जैसे कहते हैं हमने ऐसे ऐसे बता देना। स्वामी जी ने करना असली तो, जो देने के लिए, मुझे देने के लिए और दूसरों को देने के लिए इकट्ठे। इसलिए द ओनली टीचर इज स्वामी जी महाराज। अगर हम ये सोचते, अब हम यहाँ पर करना स्वामी जी ने है और हम कह रहे हैं कि भाई हमारी पात्रता नहीं है जी, ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? फला काम के लिए पात्रता है, क्यों? इस काम के लिए क्यों नहीं पात्रता? करने तो सब स्वामी जी ने है ना। जब करना सब स्वामी जी ने है, तो मेरी पात्रता कहाँ दिखी? गड़बड़ कर जाते हैं हम, है ना, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए अगर स्वामी जी ने सिखाना है, वो कुछ भी सिखा सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें कहना, आओ महाराज, आइए आइए महाराज, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा।
हमें ये कहना होता है, बस आओ महाराज, that's it, that's it, yes महाराज। क्योंकि हमने कहा होता है कि मेरे तन मन और आत्मा को जैसे आपने, आपका ये सब महाराज, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, है ना। ये हमने कहा होता है, यही कहते हैं, प्रभु मैं आपका हर तरफ से जो आपने इसका करना कर दीजिए आपका। तो जब ऐसा कह दिया उसके बाद पात्रता कहाँ से आई? उसके बाद पात्रता कहाँ से आई? इसलिए अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि कौन सिखा रहा है, कौन करवा रहा है। अगर हम ही चले सिखाने और करवाने वाले तो फंसेंगे। ओ अनुपमा, कैसे करें प्लानिंग, क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा, क्या कैसे कर पाएंगे, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इच्छा तो बहुत है कि मैं करूं पर मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सो मेनी डाउट, सो मेनी संशय। स्वामी जी तो है ही नहीं, मैं है, मैं कैसे करूंगी, मेरे से कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो स्वामी जी तो है ही नहीं आगे, स्वामी जी तो है ही नहीं आगे। जब स्वामी जी आगे होते हैं तो आप जाने प्रभु, आपके काम जाने भगवान, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, आप जाने। सो जन सेवा में पूज्य श्री महाराज श्री ने बहुत सुंदर कथा सुनाई, कहानी, और उनकी वह कल्याण में छपी थी या डिस्कवर इंडिया में, कहीं इन दोनों में से छपी थी, आई थिंक कल्याण में छपी थी। और वहाँ पर जो जिस्ट याद है, वहाँ पर मैं गिरने का कॉन्सेप्ट था, और जिसका मैं गिर गया फिर वो उतरे जन सेवा में। अगर आई एम समथिंग, ठीक है हम समझते नहीं है बाहर से, और ये भी तो हम करते हैं, केवल वाणी में बोलते हैं, पर हम जैसे ही कुछ और चीज आ जाती है भेद सारे खुल जाते हैं। सब महाराज जी, सब महाराज जी, सब महाराज जी, सब महाराज जी, वही करने वाले वही देने वाले, बोल तो हम ये रहे होते हैं ओरली, किंतु जब कार्य आता है भी करो, ओ हम कैसे करें, हम तो लायक नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है ना, ये चीजें आ रही। तो क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स आ गए, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आ गए। कह तो रहे हैं हम सब महाराज जी महाराज जी महाराज जी, पर जब उतरने का टाइम आया तो मैं कैसे करें, क्या प्लानिंग करें, कैसे करेंगे, यू नो। तो महाराज तो गायब। महाराज को सारथी बनाना तो बड़ा आनंदमय काम है। पीछे बता देते हैं, कहते हैं भाई तुम पीछे बैठो, मैं ड्राइव करता हूँ, करो करो करो, जैसे मर्जी ड्राइव करो, हमें कोई आपका है, सब लेके जाइए, करिए। आप प्लानर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, हाँ सीईओ भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ है कंपनी के। हम क्या हैं, पोस्टमैन। चलो जी लो बस बैठ, कुछ भी नहीं है, सब स्वामी जी, सब स्वामी जी। सो इसलिए ये जो चीज है, ये कोई तो सेवा में तो वही उतर, सेवा में तो जब ईगो मैं नलिफाई हो और मेरे महाराज सारथी हैं, मेरे राम सारथी हैं, तभी रूपांतरण आते हैं। नहीं तो लेक्चर क्लास में, क्लासरूम में भी देते हैं टीचर्स लेक्चर्स, किसको चाहिए, किसका जीवन बदला है उन लेक्चर्स में से, है ना। जीवन नहीं बदलता, जीवन तो तभी बदलता है जब संत आगे हो, नहीं तो नहीं किसी का बदलता। जब उनको रखा है आगे, जब वो आगे हैं, जब वो सब कार्य कर रहे हैं, तब बदलता है। और सही बात कही, हमारी पात्रता नहीं होती है
टिमटिमाता हुआ दीप क्या 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 ट्रांसफॉर्म करेगा? लेक्चर देगा, लेक्चर दे सकता है, पर रूपांतरण, रूपांतरण तो बड़ी महंगी चीज है। रूपांतरण तो आना संतों की ही कृपा से, संत ही लाते हैं रूपांतरण, कोई साधारण व्यक्ति नहीं ला सकता। नेवर, गलत फहमी है। सो इसलिए जन सेवा में उतरने के लिए स्वामी जी महाराज आगे, सदा पीछे, हम सदा पीछे रहे, हम सदा सदा पीछे ही रहे उनके। भैया बड़ी मौज है, बड़ी मौज है, जब भी आगे होते हैं बड़ी मौज है, हर चीज की मौज है, बड़ी मौज होती जब भी आगे होते, साक्षात रूप से आगे होते हैं, बड़े मजे कर रहे, जैसे मर्जी करे। जैसे मर्जी करे, वे आगे, उनके काम वे जाने, उनके काम वे जाने। हम तो पीछे बैठे हैं महाराज, जहाँ ऐसे ऐसे होते हैं जन सेवा के काम, ऐसे ही महाराज ने सिखाए हुए, ऐसे ही सिखाए। I am doing something, I am teaching something, I am changing their lives, I am going to improve their life. कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता फिर। महाराज द ग्रेटफुलनेस, महाराज आपने मौका दिया, महाराज आप आगे आए, महाराज आप लेके गए, महाराज आपने करवाया, महाराज आपका है सब कुछ यहाँ पे। और फिर सारा का सारा अगर रूपांतरण आ जाता है, सारा क्रेडिट महाराज का, करा ही सब कुछ उनने, उनको ही मिलना चाहिए, है ना, उनको ही मिलना चाहिए। बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, तेरा किया ना होवेगा, होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा, होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, तेरा किया ना होवेगा, होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा, होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार। सब पर कृपा बरसे, जैसे महाराज सबको, हम सबको बनाना चाहते हैं, हम बिल्कुल वैसे बने, वैसे ही बने और झुके रहें। झुके रहने से ही होता है सब, जो भावे, जो वो करे, वही 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 करने वाला है, सब वही करने वाला है, और बेस्ट उन्हीं में होता है। जब वो करते हैं बेस्ट होता है, हम करते हैं हम कुछ नहीं होता, हम तो कर ही नहीं सकते। वही करवा, वही दिखवाने वाले, वही समझाने वाले, सब वही। सो हमारा पेरेंट्स जब नेगेटिव बच्चों के साथ नेगेटिव होना आरंभ कर देते हैं, और वहाँ जहाँ बच्चे साधक हों, वहाँ जहाँ बच्चे निर्मल हों, वहाँ जहाँ बच्चे सरल हों, वहाँ जहाँ बच्चे झुके हुए हों,
वहां पर जब पेरेंट्स की बुद्धि, प्रारब्ध तो होते ही नाच नचारे होते, पर पेरेंट्स की बुद्धि बिल्कुल नीचे स्लाइड कर रही हो, काफी देर से स्लाइड कर रही हो, तो ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। पेरेंट्स को तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जब बुद्धि ऐसी हो जाती है वहां नहीं समझाया समझाया जाता, वहां तो बोलना भी नहीं होता, क्योंकि कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये मोस्टली अहम होता है। और मेरी चले, मेरी नहीं सुनी जा रही, मैंने जो कहा वो नहीं हो रहा, मेरी लोक लाज, मेरा फला 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 सब मेरा। और फिर जब पेरेंट्स घर के जो दूसरे बच्चे हैं उनकी गलत बातों में साथ दें और अपनी बच्ची का साथ ना दें, इस तरह से दें, तो फिर तो यहाँ पर बच्चा साधक जो है, जो कि जिसकी बुद्धि ठीक है और जो 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 ठीक रास्ते पे चल रहा है, गुरुजनों के अनुसार चल रहा है, वो बच्चे का क्या बनता है जब पेरेंट्स इस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं। गुरु चरणों में देना, गुरु चरणों में दे दीजिए। और उनकी, क्योंकि उनको संगति नहीं कोई अच्छी मिल रही, और एक जो आप संगति थे वहां पर, जो निष्काम हर चीज साधना चलती थी उनके घर में, वहां से निकल आए, अब वहां पे कुछ भी सकारात्मक चीज नहीं है, वहां नकारात्मक ही नकारात्मक ही नकारात्मक ही चलता जा रहा है। तो वहां के लिए आपको ऐसी स्पेस बनानी बहुत आवश्यक है जहाँ वे गुरुजनों के प्रवचन, गुरुजनों के संदेश, गुरुजनों के सुन सके, देख सके। फिजिकली आप नहीं हैं उनके पास, पर आपको ऐसी, आजकल टेक्नोलॉजी है बहुत सुंदर है, आपको ऐसी स्पेस बनानी है जहाँ पे उन्हें एक सकारात्मक सोर्स मिलता जाए, उनकी अनंत नेगेटिव बातों से बिल्कुल नहीं हिलना। महाराज और स्ट्रांग बनाते जाते हैं जब आप हिलते नहीं हैं और गुरुचरणों को कस के गुरुचरणों पे ही रहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुचरणों पे रहना, और वहाँ पर रहकर अपने बाकी पेरेंट्स, पीहर और भी जो जितने संबंधी जो कि साथ दे रहे हैं नेगेटिविटी का, सबको जोड़ लीजिए, जहाँ जहाँ से नेगेटिविटी का साथ है जोड़ लीजिए और देते जाइए गुरुजनों के संदेश, महाराज के प्रवचन, स्वामी जी महाराज के प्रवचन, महाराज के डिस्कोर्सेस, रिटन पोस्ट, वीडियो पोस्ट, लॉन्ग प्रवचन, रिटन, जो भी जाओ देते रहिए। यहीं से कहीं ना कहीं उन पर कृपा बरस सकती है, वरना तो नहीं, क्योंकि उन्होंने नीचे का फ्लो चुन लिया, चयन किया है, नीचे जाना चयन किया है। बुद्धि नहीं चल रही, बुद्धि नहीं चल रही। जब अपनी बच्ची को इस नेगेटिव वे से ट्रीट करते हैं, बिन कारण, ना वो तंग कर रही है ना वो कुछ करती है, अपनी ईगो के कारण आप तंग करते हैं बच्ची को, तो बहुत नीचे चले जाते हैं, बहुत नीचे। कौन सा जन्म सदगति भी होगी कि नहीं पता नहीं, क्यों नीचे ही जाते जाते हैं। तो इसको वो रोकने के लिए जो बच्ची है वो एक श्री अमृतवाणी जी का पाठ जरूर करे अपने परिवार के लिए, और दूसरा उनको ऐसी संगति दे, बिना कुछ कहे, कुछ नहीं बोलना, जो कहते हैं बोलने दीजिए। आप गुरु महाराज को आगे रखिए, आप महाराज को आगे रखिए, स्वामी जी महाराज को आगे रखिए और डालते जाइए। ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहीं से हमारे कर्म बंध पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो साइकिल है, वो नेगेटिव, ये सब क्रिया केवल उस साधक के कर्म बंध पूर्ण रूप से, परमानेंट रूप से खत्म होने के लिए आई है।
साफ होने के लिए, हर हर जगह से कर्म बंध साफ हो जाए, समाप्त हो जाए। हाँ देखिए, घर वालों से, विवाह से कर्म बंध खत्म कर दिए, अब पेरेंट्स का इस साइड से है, वहां से खत्म हो जाएंगे सब। अगर हम जैसे जैसे वो प्रहार कर रहे हैं, हम उन्हें गुरुजन देते जाएं, गुरुजन देते जाएं, गुरुजन देते जाएं, सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म, लेन देन सब खत्म, सब खत्म। जब बच्ची ने धेला नहीं लिया अपने माँ बाप से, कुछ नहीं लिया, तो बस दो, और दो भी क्या, कर संतान दा संग च पार उतरना। संतान दा संग बड़े भागा नाल मिलदा, लेंदे ने कोई कर्मा वाले, संत का संग दे, भेजे भेजे भेजे। इलेक्ट्रॉनिक से, हाँ टेक्नोलॉजी है, भेजा जा सकता है भेजा जा सकता है, राइट, भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है। सो हम भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सो करें महाराज के आदेशों का पालन, और जैसे वे हमें सुझाव देते हैं वैसे करें, और राम नाम के संग सब संभव है। खूब राम नाम जपें, जैसी भी परिस्थिति है हम सब खूब राम नाम जपें, खूब मौके मिले हमें राम नाम जपने के, खूब। आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पेज है 314। सजीव विश्वास पढ़ रहे थे, हमारा सेकंड पैराग्राफ है। ईश्वर में परम विश्वास होना चाहिए। युक्ति अथवा तर्क को छोड़कर उसके अस्तित्व में जीवित विश्वास होना चाहिए। पंडित नेहरू जब रेडियो पर बोलते हैं तो ये समझकर कि वे जो कुछ बोलेंगे वे भारत, अमेरिका, जापान आदि सब स्थानों में सुनाई देगा और प्रभाव डालेगा, होता भी ऐसा ही है। हमें भी इसी प्रकार से प्रार्थना के समय अपना भाव रखना चाहिए कि हमारे शब्द परमात्मा देव के पास पहुंचेंगे। निर्मल तथा बलवान मन से जो संकल्प उठते हैं वे दूर तक जाते हैं। हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि जो हम निष्काम भाव से जगत के कल्याण की दृष्टि से नाम जाप या प्रार्थना करते हैं वह अवश्य प्रभाव डालेगी। धर्म तो जीवन में उतारने की वस्तु है। आजकल के महात्माओं ने तो दुकानदारी की हुई है, दूसरों के लिए शास्त्रोपदेश, किंतु स्वयं के लिए जीवन में धर्म दृष्टिगोचर नहीं होता है ना। महाराज यहीं पे यही चीज बोलते हैं कि उतारने की वस्तु है, ये महाराज की साधना पद्धति है, उतारने की वस्तु है। पंजाब के विभाजन के समय जब उत्पात होने की आशंका थी तो महंत लोग 2 मास पहले अन्यत्र भाग खड़े हुए और उन्हें आश्रय भी मिल गया। तो बताओ, ऐसे प्रण के भय से भागने वाले महात्माओं के जीवन में धर्म कहाँ उतरा? उनसे तो वे नवयुवक जो बलिदान हुए प्रशंसनीय हैं, जिन्होंने वहीं रहकर आतताइयों का सामना किया और प्राणों की आहुति दे दी। रामायण से आचार विचार का भाव जगाना चाहिए। केवल रोककर रामायण का आदर करना तो कायरपन है, वीरता भी आनी चाहिए। हिंदू जाति के लोग रामायण पढ़कर भी कायर बने हुए हैं, ये लज्जा की बात है। उनमें वीरता आनी चाहिए। यस, देखिए महाराज के शब्द देखिए जरा, कितनी बार पढ़ते हैं हम, कितनी बार पढ़ते हैं, और वही यही बात आ जाए कि किसी के लिए स्टैंड लेना है, किसी के लिए कुछ करना है, पीछे हट जाओ, क्यों हम मुसीबत में पड़े, है ना। ये आ जाते, क्यों हम मुसीबत मोल लें, क्यों हम पड़े उसके चक्कर में, है ना, ये चीज आ जाती है। तो नहीं, अगर हम सहायक हैं तो हम सहायक हैं, ऐसा थोड़ा ना कि हम छोड़ दें और वो भी दूसरों की नकारात्मकता से डर जाएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करते।
लोग छोड़ जाते हैं, हम नहीं करते। हमें आता ही नहीं करना, हमें आता ही नहीं करना ये। अगर दूसरों के लिए खड़े होते हैं, कई बार अकेले रह जाते हैं, कई बार बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, पर तो क्या हुआ, खड़े तो थे। ये बात सबसे अच्छी रहती है, याद रहती है, खड़े तो थे भाई। तो महाराज की कृपा होती है, राम की कृपा होती है कि अकेले अकेले ही खड़े रहो, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना साथ, सदा ही रहूंगा, खड़े रहो अकेले, लड़ो, कहो। राइट, कोई नहीं साथ देता, कोई बात नहीं। तुम अगर ऐसे रास्ते पे चले हो तो चलते रहो, राइट, जैसे महाराज ने कहा। सो इतनी बार रामायण जी, इतनी बार सुंदरकांड जी पढ़ना, इतनी बार अमृतवाणी जी करना, और ये मायने रखता है। कितना सुंदर महाराज हमारे गुरु, देखिए कैसे हैं, कैसे हैं, राइट। भगवान के साकार निराकार सुगुण निर्गुण स्वरूप ही उपासना के संबंध में क्या क्या कहा जाए। भगवान के नाम का आराधन करना मानो उससे सीधा संबंध करना है। नाम में नामी समाया होता है। भगवान क्या है ये तो भगवान ही जाने। हमें तो इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, अर्थात आस्तिक भावना हो। हम अपने आकार को नहीं जानते तो भगवान को क्या जान सकते हैं, वे तो वही जाने। कितनी सुंदर बात है, सही बात है। परम गुरु राम ही है, क्योंकि वह देश काल से भी परे है। मानवी गुरु अथवा अवतार तो देश काल में रहते हैं, किंतु वह सर्वत्र व्याप्त है। उसकी परम सत्ता में परम विश्वास पूर्वक सेवा और करुणा भाव जगाना चाहिए। यहीं रुक जाएंगे। बड़ी कृपा है, बहुत महाराज की बहुत ही दया, बहुत सुंदर दया। महाराज की सोच, जैसे वो समझाते हैं, इतनी सोच इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। सब उनका ही है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आइए चले ध्यान पर चलते हैं। समय सीधे भूखे बैठे हम। आपका भी बहुत सुंदर समय है ना, भोर हो रही है, हमारा भी बहुत सुंदर समय है, सांझ हो रही है। बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों को बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। मन ही मन हम सीधे होके बैठे और बिल्कुल सामने देखें, अंदर की आंखों से। अंदर की आंखें हमेशा खुली रहती हैं, नोटिस किया? जब मर्जी बाहर की आंखें बंद करो, अंदर की आंखें खुली रहती, सदा देख रही। और देखें हम बिल्कुल आगे सामने, सामने ही त्रिकुटी स्थान है। बिल्कुल सामने देखेंगे, सामने ही त्रिकुटी स्थान है। और पुकारे अपने प्यारे राम को।
निराकार। कहते मैं तो हूँ यहाँ पर निराकार, हर समय अंगीकार किए हुए, हर समय, हर पल, हर क्षण अंगीकार किए हुए निराकार, अनंत प्रेम, हर पल आलिंगन किए हुए निराकार। हर समय जो साथ रहे, हर समय जो साथ रहे, जितनी देर हो सके हम बैठे साथ, सब गुरुजनों का, उन्हीं के शीशी